चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये दोगली सरकार है, ये झूठों की सरकार है। केजरीवाल मक्कार है, तो इन्होंने यही झूठ और यही प्रोपेगेंडा फैलाना है। तो इसने अपने माया जाल में फंसाया हुआ है। पाप का घड़ा है, वो भर चुका है। लेकिन 100% ये ब्लैकमेलर था वहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य सर, कैसे देखते हो जो शीश महल का जो घोटाला करा है उसके लिए अभी तक भी जो है चुप्पी नहीं तोड़ी है केजरीवाल सरकार ने? चुप्पी कहाँ से तोड़ेगी? चोर की दाढ़ी में तिनका है। उनको पता है जिनके उन्होंने चुप्पी तोड़ी और इनके सारे तिनके और इनके सारे काले करामात सब कुछ बाहर आ जाएगा। चुप्पी कैसे टूटेगी? चुप्पी नहीं टूटेगी इनकी। क्या लगता है उसके बाद आज भी जो है अब एलजी से जो है परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, उनको इतनी अथॉरिटी मिल गई है सुप्रीम कोर्ट। तो अब हमारी जनता देखेगी कैसे बढ़ बढ़ के और भ्रष्टाचार करेंगे। अब सारा इन्होंने बोला है कि एलजी काम नहीं करने देता, एलजी काम नहीं करने देता। एक्चुअल बात तो ये है केजरीवाल जी खुद ही काम नहीं करते थे, बहाना एलजी का लेते थे। अब जनता के सामने एकदम आएगा कि केजरीवाल जी ही काम नहीं करते हैं। पर वहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है, जब उनके पक्ष में आता है आम आदमी पार्टी के, तब वो बोलते हैं कि ये चीज़ हमें स्वीकार है, वो स्वीकार कर लेते हैं। और जहाँ पे उनके अगेंस्ट में आता है तब वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत है। ये दोगली सरकार है, ये झूठों की सरकार है। केजरीवाल मक्कार है, तो इन्होंने यही झूठ और यही प्रोपेगेंडा फैलाना है। अपने आप को आम आदमी दिखाना है और रहना इन्होंने अपने राजभवन में, राजमहल में है। तो क्या लगता है दिल्ली की जनता इस पर खुश हो पाएगी? दिल्ली की जनता को इसने अपने माया जाल में फंसाया हुआ है और बहुत ही जल्दी दिल्ली की जनता इसके माया जाल से बाहर आएगी और बिल्कुल ही आएगी। और हम केजरीवाल को उखाड़ कर फेंकेंगे दिल्ली से बाहर। क्या लगता है जब दिल्ली की जनता के सामने ये चीज़ें आएगी कि जो घोटाला हुआ है, उनके शीश महल का घोटाला जो हुआ है, उसमें जो पैसा लगा है वो उन्हीं का पैसा लगा है, तो क्या वो माफ़ कर पाएगी दिल्ली की जनता? दिल्ली के जनता के खून पसीने की कमाई उन्होंने पाई पाई जोड़ करके वो टैक्स भरते हैं और केजरीवाल जी ने उसको अपने राजभवन बनाने में लगाया है। ये तो एक घोटाला है जो हमारे सामने आया। धीरे धीरे देखना केजरीवाल सरकार के जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है और ये घड़ा फूटेगा। आपको और घोटाले भी सामने मिलेंगे और उनका सज़ा भी कानून के दायरे में ज़रूर मिलेगी। उनको हमारा यही विश्वास है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या प्रतिक्रिया रखते हैं शीश महल के बारे में। कि जो आज का जो शीश महल का मुद्दा है, जो 45 करोड़ रुपए टैक्स पेयर के पैसों से लगाया है, टैक्स पेयर के पैसों को इस्तेमाल करके जो अपना शीश महल बनाया, उसको लेके क्या सोचते हैं? क्या नाम है सर आपका? रविंद्र चौधरी। तो रविंद्र जी, आप किस तरीके से देखते हो जो शीश महल बना, उसके बाद उसके अंदर कोई जाने नहीं दिया, उसके बाद कोई चुप्पी नहीं तोड़ रहे, किस तरीके से? देखिए, चुप्पी तो तोड़ने का उसका काम क्या है कि वो पहले तो अपने भाषणों में ये कहता था कि मैं ये नहीं करूँगा। उसके सबको पता है, जनता को, दिल्ली की जनता को पता है कि मैं पद नहीं, वो नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, और मतलब जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसने अब हर चीज़ को वो ले रहा है। जो बंगले हैं, मोदी जी की बराबरी करना चाह रहा है कि भाई मैं उनका, देखिए वो तो प्रधानमंत्री का कार्यालय है या घर है, वो तो कोई भी बनेगा तो उसके लिए बनेगा। सिक्योरिटी के सिस्टम भी होते हैं, लेकिन इसने तो ये कहा कि मैं सिक्योरिटी लूँगा। आज 200 दिल्ली पुलिस के 200 जवान उसकी सुरक्षा करते हैं। जो ये कहता था कि मैं पुलिस नहीं लूँगा, 200 व्यक्ति, मतलब 200 कांस्टेबल उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं और फिर भी शोर मचाता रहता है। जो इसका अधिकृत बंगला दिया गया उसको तोड़वा के कोविड में बगल के बंगले 2 तोड़वा दिए और 8 फ्लैट तोड़वा दिए और पूरा और उन जो अफसर हैं, जो बड़े अफसर थे, उनके लिए 150 करोड़ रुपए के फ्लैट खरीदे गए हैं। वो तो कहते छत चूती थी इसलिए करवाया। अरे भाई साहब, छत चूती थी तो उसका वैसे भी तो रिपेयरिंग भी तो होती थी। किससे परमिशन ली? जो दिल्ली का जो आर्ट जो बनाते हैं, जो मतलब जो नक्शे पास करते हैं पुराने बंगलों के, उनके पास नहीं, वो एक अलग डिपार्टमेंट है जो बंगले को देखते हैं। जो पुरानी हेरिटेज जो हमारे बंगले हैं उनको देखते हैं, आर्टिकलॉजिकल जो होता है, उनसे किसी से परमिशन नहीं ली। वहाँ से पेड़ काट दिए 200। वैसे शोर मचाता रहेगा कि ये हाईवे पे ये पेड़ काटे जा रहे हैं, ये काटे जा रहे हैं, और उसने अपने चुपचाप कटवा दिए। तो उससे बड़ा झूठा तो कोई हो ही नहीं सकता। और मैं उस वहाँ से हूँ जहाँ पर इसका बहुत सारा टाइम कटा है, सीमापुरी से। वहीं पर जो है फिर जो फैसले जब आते हैं, तब चाहे वो पार्षद के चुनाव हो, चाहे वो एमसीडी के चुनाव हो, तब इनके ही पक्ष में फैसले आते हैं। देखिए, ये तो कोर्ट है, इसमें फैसले क्या है? ये तो देखो, कोर्ट ने जो दिया उस पर तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। कोर्ट ने जो आदेश करा है उसकी भी देखो आगे अपील भी हो सकती है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सीमापुरी जहाँ पर इसने जो अपनी नौकरी, जब इसको नौकरी से हटा दिया गया है, ये वहीं एक 40 गज का मकान था
जिसमें ये रहता था वहाँ पर। और आप यकीन माने कि ये आरटीआई का नाम लेके ब्लैकमेल करता था वहाँ के राशन की दुकान वालों को और मिट्टी के तेल की दुकान वालों को। आप वहाँ पर जाके दोबारा से पता कर लीजिए एक बार उस क्षेत्र के से। अब तो मुख्यमंत्री बन गया, बोलेगा कौन इसके खिलाफ, लेकिन 100% ये ब्लैकमेलर था वहाँ पर। वहीं पर जो दिल्ली के अंदर कई जगहों पर आपने चलते होंगे तो देखे होंगे बैनर लगे हुए हैं बड़े बड़े, वी मिस यू मनीष जी। क्या सत्येंद्र जैन की याद नहीं आती इनको? नहीं, सत्येंद्र जैन तो देखिए, ये तो तीनों ही भ्रष्टाचारी हैं, तीनों एक दूसरे के राज दबाए बैठे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। वो भी ऐसा ही है, ये भी ऐसे ही है। देखिए जो मिसयूज इसके लिए कह रहे हैं कि उसको सहानुभूति मिल जाए। गर्ग ने तो जो सारे टेंडर इन्होंने अपने घर वालों को दे दिए, रिश्तेदारों को दे दिए। इसने तो मतलब पूरा बनियागिरी करी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसे कमाने जानता है केजरीवाल, वो उसने कमाए हैं, खूब दब के कमाए हैं पैसे। वहीं पर अगर पैसों की बात आए तो दिल्ली की जनता के सामने रखी जाती है सारी चीज़ें। जब से सरकारें बनी है तब से कोई ना कोई एक नया घोटाला सामने आ ही जाता है। उसके बाद भी पूर्ण बहुमत से जो है पार्षद के चुनाव भी जीते जाते हैं, एमसीडी में भी जीते जाते हैं। ऐसा क्या? देखिए बात ये है कि इसे देश से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल क्या है कि दिल्ली की जनता को इसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है फ्री का। अब फ्री में पानी, फ्री में बिजली जल रही है, फ्री में पानी है, फ्री में वो दे रहा है, क्या नाम है, दवाइयाँ दे रहा है। तो जितना इधर उधर का दिल्ली के आसपास का एरिया का जो भी तत्व है वो सारा दिल्ली में आके बस गया। उसे करने की ज़रूरत क्या है? तो इसने तो वोट बढ़ाया है, इसने कोई दिल्ली का विकास कोई कर रहा है, तो वोट बढ़ा रहा है बस अपने। भाजपा भी 1 रुपये में खाना देती है पेट में। नहीं, वो तो चैरिटी कर रही है ना भाजपा, ये चैरिटी कोई कर रहा है? ये तो टैक्स का पैसा ले रहा है, टैक्स का पैसा जनता को। देखिए ये गवर्नमेंट का पैसा दे रहा है। बीजेपी अगर रोटी दे रही है तो वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, वो कोई सरकार का पैसा कोई दे रहे हैं? ये तो सरकार का पैसा दे रहा है। ये अपने घर से दे रहा है क्या? या इसके बाप ने फैक्ट्री लगा रखी है उसमें से पैसे दे रहा है? ये तो अपने पैसे दे, ये तो सरकार के पैसे दे रहा है। पर वहीं पर एक सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया कि अब जो है इनको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी एलजी से, इनके पास इतनी अथॉरिटी है कि ये कोई भी सैंक्शन कर सकते कुछ। देखिए ये तो प्रशासनिक बात है, इसमें तो अब जो नियम होगा अगर गलत होगा तो भाजपा दोबारा से उसको अपील कर देगी, सरकार अपील कर देगी। अगर ऐसा होगा तो देखिए तो कानून का बात है, इसमें तो हम नहीं कह सकते कुछ भी। शुक्र हमसे बात करने के लिए। और भी कुछ लोग होंगे उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या प्रतिक्रिया रखते हैं अपनी।